जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान के जो चौथे नरसिम्हदेव हैं, 9 नरसिम्हों में से अहोबिलम क्षेत्र के उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो चौथे नरसिम्हदेव हैं, इनका नाम है क्रोध नरसिम्हा। पिछली कुछ वीडियोस में हमने भगवान ज्वाला नरसिम्हा और उनके भक्त गरुड़ देव के बारे में चर्चा कर ली। फिर अहोबिलम नरसिम्हा और प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा कर ली। और उसके बाद में भगवान मालोल नरसिम्हा और उनके प्रिय भक्त आदिवन षडगोपन जियर के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो आइए बिना कुछ डिले किए सीधा भगवान क्रोध नरसिम्हदेव की लीला में प्रवेश करते हैं। तो लीला में जाने से पहले हम यह समझें कि क्रोध नरसिम्हा का मतलब क्या है। क्या ये क्रोध है या ये क्रोध है? क्रोध तो हम सबको पता है, क्रोध का मतलब हुआ गुस्सा। जो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल हो, गुस्सा कर रहा हो, उसे क्रोध नरसिम्हदेव कहेंगे। और हां, भगवान को क्रोध भी तो आया था, हिरण्यकशिपु के ऊपर आया था। अरे शांत ही नहीं हो रहे थे, प्रहलाद को जाना पड़ा था। तो क्या ये क्रोध नरसिम्हदेव है? नहीं, ये है क्रोध नरसिम्हा। हालांकि इनको भी गुस्सा आता है, लेकिन इनका नाम है क्रोध नरसिम्हा। क्रोध नरसिम्हा का क्या मतलब हुआ? ये भगवान का ऐसा स्पेशल शुकर अवतार है या सुअर का अवतार है जिसमें भगवान 2 सींग नहीं, केवल एक ही सींग है, केवल एक ही टस्क है। जब भगवान ने वराह देव का रूप लिया था ना, तो उस समय वराह देव के 2 सींग थे जिनमें वो पृथ्वी देवी को उठा के लेके आए थे। लेकिन क्रोध नरसिम्हदेव भगवान के 2 सींग नहीं है, केवल एक ही सींग है। तो वो जो जंगली सुअर होता है जिसका केवल एक ही सींग हो, उसे क्रोध कहते हैं। अब चाहे भगवान वे अपने विराट रूप में आए, चाहे भगवान मत्स्य के रूप में आए, मछली के रूप में, चाहे भगवान कछुए कूर्म रूप में आए, या वो अवतार ले वराह देव का या क्रोध नरसिम्हा का, वे भगवान ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब वो कुछ मछली का रूप लेते, अरे देखो छोटे हो गए, नीचे नीच हो गए, भगवान तो नीचे गिर गए। ऐसा नहीं है भगवान के साथ में। उनकी लीला सदैव विद्यमान रहेगी। जैसे सूर्य के ऊपर आप थूक दो तो सूर्य थोड़ी ना अपवित्र हो जाएगा। भगवान अगर ऐसा कोई भी रूप धारण करते हैं तो भगवान अपवित्र नहीं होते। वो तो अपने भक्तों के प्रीति के लिए ऐसी अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान क्रोध नरसिम्हदेव ने क्या लीला की, ये तो हम सब जानते हैं कि जब भगवान नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, फाड़ दिया था, उस समय वो क्रोधित तो बहुत ज्यादा थे। जो भी उनके सामने आ रहा था, ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के मार रहे थे। और अब ये भी खोज रहे हैं कि कौन है वो दुष्ट जिसने प्रहलाद को टॉर्चर किया, जिसने हिरण्यकशिपु की मदद की। और हिरण्यकशिपु की हिम्मत कैसे हुई? ये राक्षसों की, हिरण्यकशिपु की जो सिपाही हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद को वो टॉर्चर करें, उसको मारें, उसको पहाड़ के ऊपर से फेंक दे, उसको हाथी के पैरों के नीचे फेंक दे ताकि वो मर जाए, उसको जहर पिला दे या उबलते हुए तेल में डाल दे, अग्नि होलिका में उसको बिठा दे। ऐसी कैसी हिम्मत हो गई उनकी कि वो सांपों और बिच्छुओं के अंदर फेंक दे। ये चीज से भगवान नरसिम्हदेव एकदम ही वाज बॉइलिंग, एकदम क्रोध में उनका ज्वालामुखी फट रहा था। तो जो भी उनके सामने आ रहा था उसको तबाह कर रहे थे। चाहे वो हिरण्यकशिपु का जो राजमहल है उसको भी, और जो उसके सैनिक हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनको भी। किसी को भी नरसिम्हदेव बख्श नहीं रहे, किसी को भी माफ नहीं कर रहे। धड़ा धड़ मार रहे हैं। सारे देवतागण हाथ जोड़ जोड़ के भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान नरसिम्हदेव शांत होने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। और गुस्सा बढ़ रहा है कि तुमने रोका क्यों नहीं? देवता सामने आते हैं, भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। शिव जी करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, जो इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, ये सारे देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं। अलग अलग ऋषि मुनि उनकी प्रार्थना करते हैं, योगी ज्ञानी उनकी प्रार्थना करते हैं, विद्याधर, चारण, किन्नर, सिद्ध, सब लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो शांत होने वालों में से नहीं। नाग भी जो हैं, जो अलग अलग सर्प हैं, वो भी आगे भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान शांत नहीं हो रहे। ये सारी कथा श्रीमद् भागवतम में प्रमाणित है। श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद, वीडियो बंद करो और जाके पढ़ो। और जो भक्त वीडियो में लगे हुए हैं, जो वीडियो के बाद में पढ़ना चाहते हैं, चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान नरसिम्हदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा।
ब्रह्मदेव ने प्रहलाद से कहा, पुत्र तुम ही हो जिनके लिए भगवान प्रकट हुए, तुम ही जाके उनको शांत करो। अब यहां पे अगर प्रहलाद को चाहिए तो वो बोल सकता था ना, मैंने नहीं बुलाया, ये आप लोग गए थे क्षीर सागर, त्राहिमाम करके पुकार रहे थे, भगवान आओ हिरण्यकशिपु का, मेरे पिताजी का वध करो। मैंने नहीं गया था वहां, मैंने तो भगवान को अपनी रक्षा के लिए भी नहीं बुलाया है। मैं तो केवल भगवान को ही प्रीति करना चाहता हूं, मैं तो केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहता हूं। मैंने त्राहिमाम नहीं किया। लेकिन प्रहलाद ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। बहुत ही विनम्र, बहुत ही दैन्य भक्त हैं वो, अद्भुत भक्त हैं भगवान के। हाथ जोड़ के वो माला लेते हैं अपने हाथ में जो ब्रह्मा उनको देते हैं और भगवान के पास जाने लगते हैं। जाते वक्त मन में सोच रहे हैं प्रहलाद कि मेरी क्या औकात है भगवान के सामने, मेरी क्या औकात है इन देवताओं के सामने भी। अरे ब्रह्मदेव, कोई और देवता जब भगवान की स्तुति करता है, भगवान को शांत करने की कोशिश करता है, तो वो एक प्रार्थना बन जाती है। ब्रह्मदेव की तो ब्रह्म संहिता बन जाती है, देवताओं की श्री सूक्त और पुरुष सूक्त बन जाते हैं। जब शिव जी आराधना करते हैं तो फिर वो एक कृपा कटाक्ष बन जाता है। मेरी क्या औकात है, मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म तो हिरण्यकशिपु के द्वारा हुआ है। अरे मेरे गुरुजन भी मुझे ऐसी शिक्षा, मैं तो ऐसे गुरुकुल, ऐसे स्कूल में जाता था जो कि पूरा राक्षसी प्रवृत्ति डालने वाली थी। मैं भगवान को कहां से प्रसन्न कर पाऊंगा। फिर प्रहलाद महाराज याद करते हैं गजेंद्र मोक्ष को, कि वो एक हाथी था, एक गजेंद्र था। वो कौन से स्कूल में गया था, लेकिन जैसे ही उसने भगवान को पुकारा, भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा गरुड़ पे बैठते हैं और उस गजेंद्र, उस हाथी की रक्षा करते हैं, उसको ग्रह के मगरमच्छ की चंगुल से छुड़ाते हैं और अपने वैकुंठ धाम लेके जाते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा कभी किसी और वीडियो में करेंगे, अगर भगवान की और भक्तों का आशीर्वाद रहा तो। चलिए क्रोध नरसिम्हदेव की लीला में और आगे बढ़ते हैं। तो भगवान नरसिम्हदेव तो ऐसा गुस्सा थे, प्रहलाद उनके पास में जाते हैं, भगवान को शांत करते हैं। भगवान अब हो गए हैं शांत। वो हारमाला भी पहनते हैं, प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाते हैं और उसको चाटने लगते हैं और इतना प्रेम बरसाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ये सब देवता अब से देख रहे हैं कि हाँ अब भगवान हो गए हैं शांत, चलो अब हम भी धीरे धीरे करके अपना नंबर लगाएं, थोड़ा आशीर्वाद मांगे और अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। जैसे ही अब ब्रह्मदेव सामने आते हैं, भगवान का गुस्सा फिर बढ़ जाता है, वो और क्रोधित हो जाते हैं। अब सारे देवता बोलते होंगे, अरे ब्रह्मदेव क्या आने की जरूरत थी यार आपको। चलिए ये तो जान लीजिए कि ब्रह्मा के ऊपर गुस्सा क्यों हुए। भगवान नरसिम्हदेव ब्रह्मा के ऊपर गुस्सा इसके लिए हुए और क्योंकि ब्रह्मदेव ही वो थे जिन्होंने हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान दिया था कि आप घर के अंदर नहीं मरोगे, घर के बाहर नहीं मरोगे, आकाश में नहीं मरोगे, जल में नहीं मरोगे, थल में भूमि पे नहीं मरोगे, आप किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से नहीं मरोगे, किसी दानव दैत्य, किसी जानवर, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई देवता हो, किसी मनुष्य से नहीं मरोगे। ये सारे वरदान क्योंकि ब्रह्मदेव ने ही हिरण्यकशिपु को दिए थे, इस वजह से भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर और ज्यादा क्रोधित हो गए कि तुमको थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना था, तुम्हें पता रहना था कि ये राक्षस है, इसकी ऐसे वरदानों को फुलफिल करना कोई जरूरी था, कोई कंपलसरी तो था नहीं। तुम इसको इधर घुमा देते, उधर घुमा देते, अमरत्व का तो वरदान वैसे भी नहीं दिया था। इस वजह से भगवान गुस्से में थे। जब ये गुस्सा ब्रह्मदेव को दिखाई दिया तो ब्रह्मदेव अभी डर से कांपने लगे, थरथर हो गए, पूरा एकदम कांपने लगे। और इस कंपन के वजह से ब्रह्मदेव से ये जो 4 वेद ब्रह्मदेव के साथ में रहते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये चारों वेद ब्रह्मदेव के हाथों से छूट गए और छूट के नीचे गिर गए। अब वो कांप ही रहे, उनको पता भी नहीं चला कि ये वेद मेरे हाथों से छूट गए हैं। उस समय पे भूमि देवी, पृथ्वी देवी वे आती हैं, इन चारों वेदों को उठाती हैं और ऐसी जगह चली जाती हैं जहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो वो चली जाती हैं पाताल में। अब क्योंकि वेद सारे पाताल में चले गए तो पृथ्वी पर स्वर्ग लोक में लोगों ने वेद के अनुसार पालन करना बंद कर दिया। कोई यज्ञ जप तप कर नहीं रहा था। अब फिर से सारे देवतागण मिलके भगवान के पास में जाते हैं, नरसिम्हदेव के पास में, कहते हैं प्रभु ये मुसीबत हो गई है, ब्रह्मदेव तो कांप गए, वेद सारे गिर गए, अब पता नहीं वो कहां है। उस समय पर भगवान नरसिम्हदेव ने क्रोध नरसिम्हा का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान को पता चल गया था कि भूमि देवी इन वेदों को उठाकर सीधा गई हैं पाताल लोक में। तो वो पाताल लोक में प्रवेश करते हैं
और अपने इस क्रोध रूप में, जो कि वराह रूप, भगवान वराह जैसा ही रूप था, वो पाताल लोक में जाते हैं और भूमि देवी और इन चारों वेदों को अपने साथ में उठा के लेके आते हैं। और क्या अद्भुत दृश्य था वो देखने में, जब भगवान क्रोध नरसिम्हा अपने उस एक टस्क पे, एक दांत पे या एक सींग पे भूमि देवी को बिठा के, और भूमि देवी उस सींग को पकड़ी हुई है, भगवान को जो दांत है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी हुई, वो डर नहीं रही, ठीक है, वो कांप नहीं रही कि मैं गिर जाऊंगी, भगवान मेरे को बैलेंस कैसे करेंगे। कभी कभी बाइक पे जाते हैं तो पीछे जब माताएं बैठती हैं तो अच्छे से पकड़ लेती हैं कि पता नहीं इसको चलानी आती है या नहीं, ये पक्का गिराने वाला है। भूमि देवी को वो डर नहीं था, वो कांप नहीं रही थी डर के वजह से कि गिर जाएंगी, नहीं, वो भगवान की प्रति प्रीति थी उनकी, इस वजह से उन्होंने भगवान को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, प्रेम पूर्वक पकड़ा हुआ था। तो ये दृश्य जब भक्तों ने देखा तो आनंद ही आ गया। इस रूप में भगवान क्रोध नरसिम्हा भूमि देवी और वेदों को लेके आ जाते हैं अहोबिलम क्षेत्र में। और जब भगवान नरसिम्हदेव भूमि देवी को लेके अहोबिलम क्षेत्र में आते हैं, तब सारे देवतागण वापिस से अहोबिलम क्षेत्र में भगवान का गुणगान करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सारे के सारे पहुंच जाते हैं। पता नहीं वहां पे कुछ व्हाट्सएप चलता होगा, फटाफट एक सबके पास में न्यूज गई और खटाखट सब लोग आ गए, खटाखट फटाफट, हाँ, तो सब लोग आ गए। अब भगवान के सामने जब सब स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मदेव भी प्रेजेंट है। अब ब्रह्मदेव को नरसिम्हदेव बोलते हैं, नो यू आर नॉट अलाउड, तुम सामने नहीं आओगे, मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। तब भगवान ब्रह्मा भी अपने मन में सोचते होंगे और ये गाना गाते होंगे, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। भगवान नरसिम्हदेव तो है ही सबसे सुंदर, भले ही वो क्रोध में रहे अपने भक्त को बचाने के लिए, या वो क्रोध में रहे अपने भक्त को शिक्षा देने के लिए, वे सदैव ही प्रसन्न मूर्ति हैं, आनंद में ही हैं, आनंदमय हैं। इस वजह से ब्रह्मदेव को भगवान थोड़ी पनिशमेंट देते हैं, और क्या देते हैं कि अभी तुरंत मैं तुम्हें ये 4 वेद नहीं दूंगा, थोड़ी तो तुम इस चीज, ये सबक सीखो, तुम्हें ध्यान रहेगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रभु फिर आपको किसी ना किसी को तो देने पड़ेंगे। भगवान कहते हैं, ठीक है आप बता दो किसको दिया जाए। ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रभु क्योंकि भूमि देवी ही ऐसी थी जिन्होंने इन 4 वेदों की रक्षा की, तो आप उनको ही ये चारों वेद दे दें। उस समय पे भगवान क्रोध नरसिम्हदेव उसी स्थान पे बैठ के नहीं, उसी स्थान पे खड़े होके, जहां पे अभी क्रोध नरसिम्हदेव का मंदिर है ना, उसी स्थान पे खड़े होके, और यूं खड़े हैं, उनकी दोनों भुजाएं उनके कमर पे हैं। हमें अच्छे से दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उनकी एक भुजा में, राइट साइड में उन्होंने चक्र पकड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड में उन्होंने शंख पकड़ा हुआ है, और यूं मस्त एकदम खड़े हैं। और खड़े खड़े होके भूमि देवी को कहां बिठाया भाई, खड़े हैं तो भूमि देवी कहीं बैठी होंगी, हाँ, भूमि देवी वहीं पे उनके उस टस्क पे, उस सींग पे या फिर उस दांत पे बैठी हुई हैं, और बहुत अच्छे से आलिंगन करते हुए बैठी हुई हैं। और भगवान क्रोध नरसिम्हदेव उनको चारों वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार से ध्यान, तप, भजन, कीर्तन, सत्संग करना चाहिए, ये सारा का सारा धर्मशास्त्र भगवान क्रोध नरसिम्हदेव भूमि देवी को सिखा रहे हैं, यूं खड़े होके। मजा आ जाता है जब आप भगवान क्रोध नरसिम्हदेव का दर्शन करते हो। उसी मंदिर में भगवान क्रोध नरसिम्हा के साथ में लक्ष्मी नरसिम्हा भी हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मी नरसिम्हा है ये थोड़े स्पेशल हैं। क्या है स्पेशलिटी? भगवान नरसिम्हदेव लक्ष्मी देवी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने लीलाएं सुनी होंगी, भगवान कृष्ण की वो राधा रानी को मनाने जाते हैं, कभी गोपी का रूप धारण करते हैं, कभी मनिहारी का रूप धारण करते हैं, और वो गीत याद है, मनिहारी का वेश बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। तो ऐसे अलग अलग रूप धारण करके भगवान कृष्ण राधा रानी को मनाने का प्रयास करते हैं। कभी यहां पे लक्ष्मी देवी रूठी हुई हैं, वो मान करके बैठी हैं, और भगवान नरसिम्हदेव उनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग गाने गा रहे होंगे। क्या गाने गा रहे हैं? ये गाने, ये गीत एक आचार्य हैं, उनका नाम है अन्नमाचार्य। अन्नमाचार्य ने ऐसे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर भजन लिख रखे हैं, जिसमें भगवान कुछ इस प्रकार के गाने गाते हुए पता चलते हैं। ये जो भजन है ये तेलुगु भाषा में है, और ये जो कथा है भगवान नरसिम्हदेव लक्ष्मी देवी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम 9वें नरसिम्हा पावन नरसिम्हदेव की कथा में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। आप सबसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सब भगवान नरसिम्हदेव और क्रोध नरसिम्हदेव को याद रखते हुए क्रोध मत करना,
गुस्सा, चिल्लाना, चीखना ये सब मत करना। अपनी भक्ति पे ध्यान देना, जप करना, अच्छे से भगवान की कथा सुनना, अच्छे से भगवान की कथा कहना, किसी को भक्त बनाने का प्रयास करना और खूब सारा महाप्रसाद पाना। चलिए भक्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए भगवान श्री करोड़ नरसिम्हा देव की जय, श्री अहोबिलम धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।